नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 25 अप्रैल शनिवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। हमारे साथ बात करेंगे एक एक कर देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर, जिसमें एटीएम से फैल रहा संक्रमण के साथ ही अगर आपको भी मिला इनकम टैक्स से नोटिस तो घबराने की जगह खुश हो। खेतों में भी जुटे योद्धा कर चुके हैं 75% से ज्यादा फसल की कटाई। अगले अपडेट में क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बैंकों ने दिया बड़ा झटका। राजस्थान में फंसे 2000 स्टूडेंट्स को लाने के लिए छत्तीसगढ़ से 75 बसें रवाना। 25 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू, साथ ही योगी सरकार का बड़ा फैसला दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लेकर। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सबसे पहले सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 43,710 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 42,530 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 45,500 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 45,810 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 45,800 रुपए, जबकि कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 45,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में आज सोना 45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। अगली बड़ी खबर में संक्रमण को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में 3 जवान संक्रमित हो गए। जवानों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक एक एटीएम को इन जवानों ने यूज किया था। एक ही दिन में तीनों जवानों ने यहां से ही पैसे निकाले थे। ऐसी आशंका है कि तीनों जवान एटीएम की वजह से ही संक्रमित हुए हैं। जवानों के संपर्क में आए 28 करीबी लोगों को टेस्ट रिपोर्ट सामने आने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर में, अगर दोस्तों आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिला है तो इस बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको होना है इस बार खुश। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिनों टैक्स पेयर्स और कंपनियों को ईमेल भेज रहा है। इसमें बकाया टैक्स फंड की जानकारी दी जा रही है। अगर ऐसा ईमेल मिला है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि पुराना फंसा फंड आसानी से मिल जाएगा। इस मामले में टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 14 लाख टैक्स पेयर्स को 9,000 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। अगली बड़ी खबर में, खेतों में भी छूटे हैं योद्धा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काट चुके हैं गेहूं की 75% से अधिक की फसल। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों और पुलिस वालों की तरह किसान भी योद्धा की तरह अपना काम कर रहा है। लॉकडाउन की वजह से देरी के बावजूद ज्यादातर राज्यों में गेहूं की 75% से अधिक की फसल काटी जा चुकी है। इस साल देश में 310 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं बोया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि गेहूं उगाने वाले प्रमुख राज्यों में कटाई की स्थिति उत्साहवर्धक है। मध्य प्रदेश में लगभग 99%, राजस्थान में 90%, उत्तर प्रदेश में 75 से 78%, हरियाणा में 40 से 45%, जबकि पंजाब में 35 से 40 और अन्य राज्यों में 82 से 84% गेहूं की फसल काटी जा चुकी है। अगली बड़ी खबर में, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बैंक ने दिया बड़ा झटका। देश भर में फैले संक्रमण ने देश के सभी लोगों की आर्थिक स्थिति को खराब करके रख दिया है। किसी का बिजनेस ठप पड़ा है तो किसी की सैलरी कट रही है। वहीं अब कई बैंक ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड लिमिट को घटा रहे हैं। ईटी में छपी एक खबर के अनुसार एक्सिस बैंक के एक इंटरनल मेमो में कहा गया है कि करीब 2 लाख कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट घटा दी गई है। यह मेमो ईटी ने देखा है। इसके मुताबिक यह लिमिट 15 अप्रैल से घटाई गई है। एक्सिस बैंक के कुछ कस्टमर्स ने इसकी पुष्टि की है। इस ग्रुप के लिए क्रेडिट कार्ड लिमिट 30 से 90% तक कम की गई है। अगली बड़ी खबर में, राजस्थान के कोटा में फंसे 2000 स्टूडेंट्स को लाने छत्तीसगढ़ से 75 बसें रवाना। छत्तीसगढ़ के 2000 छात्र छात्राएं कोचिंग करने के लिए राजस्थान के कोटा गए हैं। लॉकडाउन के कारण फंसे इन बच्चों को वापस लाने की कवायद प्रदेश सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य से बसों को रवाना कर दिया गया है। राज्य के अलग अलग जिलों में पालकों से मिली जानकारी के आधार पर छात्र छात्राओं की सूची तैयार की गई है। इसी सूची के आधार पर उन्हें कोटा से लाने की कवायद की जा रही है। इससे पहले योगी सरकार यह बड़ा कदम उठा चुकी है। अगली बड़ी खबर में, 25 अप्रैल यानी आज से रमजान का महीना शुरू। शनिवार 25 अप्रैल से मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र रमजान महीने की शुरुआत होने जा रही है। शुक्रवार की शाम चांद देखा गया। चांद देखे जाने के साथ ही रमजान का महीना शुरू हो गया। इस पूरे महीने में मुसलमान खुदा की इबादत में दिलो जान से जुड़ जाते हैं, लेकिन संक्रमण के चलते लॉकडाउन है। लिहाजा पिछले साल तक रमजान के दौरान गुलजार रहने वाले बाजार इस बार वीरान हैं। लोग कहते हैं कि अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है जब रमजान का महीना शुरू हो गया और दुकानें बंद है और मस्जिदों में ताले पड़े हुए हैं। अगली बड़ी खबर में, योगी सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी। इसके लिए कार्य योजना बनाने को योगी सरकार ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हुई मीटिंग के बाद कहा कि एक कार्य योजना तैयार की जाए जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को चेकिंग और टेस्टिंग करने की योजना बने। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।